होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस में जो जंग चल रहा है उस स्थिति में भारत के कई बच्चे फंसे हुए हैं और बिहार के भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज आप लोगों ने मतलब कि जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कहेंगे पहले बताएं। देखिए, जंग कोई भी देश में हो, जंग से देश का नुकसान ही होता है, आम आदमी का नुकसान ही होता है। जंग तो समाप्त होना चाहिए। और आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में छात्र परिषद और युवा परिषद के बैनर तले हर जिला में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। क्यों पुतला दहन किया गया? पुतला दहन का मुख्य कारण है कि आज 5 दिन से हमारे भारत के छात्र 15 से 20 हजार फंसे हुए हैं। दूसरा देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यूक्रेन से अपने लोगों को पहले बुलाने का काम कर लिया, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन केवल प्रचार में लगा हुआ है। यह शर्म की बात है। अगर एक जहाज पर 200-500 अगर छात्र अगर बुला भी लिए तो वहाँ पर जाकर हंसते हुए लोग फोटो खिंचवा रहा है, बधाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। यह तो शर्म की बात है। भारत जैसे शक्तिशाली देश का जो प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहा है कि मैं विश्व का मैंने शक्तिशाली नेता हूँ, उस शक्तिशाली देश का हमारा 15,000 छात्र और छात्राएं रो रही है बैंकर में। आज जो यहाँ एक छात्रा का जो वीडियो आया है वह रो रो कर कह रही है कि जहाँ पर हम लोग हैं निकलना मुश्किल हुआ है। जो कुछ छात्रा अगर निकला भी है उनके साथ रूसी के जो सैनिक है बदतमीजी की है, गलत संबंध बनाने का काम किया, इस तरह का उनका भर्सन था। यह शर्म की बात है। हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर करके हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल सारे अपने कार्यक्रम को छोड़ करके पूरे शक्ति लगा करके, आपको इतना शक्तिशाली है तो आपको स्वतः वहां पर जाना चाहिए। अगर वहां पर यूक्रेन में नहीं जा सकते हैं, उसके बगल बॉर्डर पर आप जाइए और अपने तमाम छात्रों को, नागरिकों को वहां पर बुला करके और पूरे शक्ति के साथ पूरे जितना भी हवाई जहाज भेजना हो, जितना पैसा लगे, पूरा देश का पैसा वहां पर लगाकर हमारे देश के जो भविष्य है उनको भारत लाने का काम करने का दान किया गया। देखिए, आज हम लोग को राज्यव्यापी जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर पूरे जिला मुख्यालय पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने पुतला दहन करके उनको जगाने का कार्य किया, ताकि प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव प्रचार छोड़ करके कम से कम ये जो यूक्रेन में छात्र भारतीय फंसे हैं उनको लाने का जल्द से जल्द प्रक्रिया हो। ये नहीं कि आज 200 लाए, 100 को लाए, ऐसे मत कीजिए। अब एक पे एक 15 से 20 हजार छात्र फंसे हुए यूक्रेन में, उनको जितना जल्द से जल्द वापस लाइए, नहीं तो हम लोग जन अधिकार पार्टी की ओर से एकदम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कहेंगे इस पुतला दहन को लेकर? आज जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस परिस्थिति में जो हमारे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जो है बहुत धीमी गति से स्वदेश मंगाया जा रहा है। इसकी हम जो है घोर भर्त्सना करते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बिंदु पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, आप प्रधानमंत्री तो लगातार पहल कर रहे हैं कि कोई भारतीय। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यूक्रेन में हमारे 25 से 30 हजार जो है छात्र और छात्राएं वहां पर स्टडी कर रहे हैं। और ये जो है आज 5वां दिन है, युद्ध का 5वां दिन है। और इस 5 दिनों में मात्र जो है नीतीश कुमार जी 4 या 5 खेप जो है वहाँ से मंगाए हैं। एक खेप में 300 हमारे छात्र आ रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो 25 से 30 हजार छात्र और छात्राओं को लाने में कितना समय लगेगा। आज यूक्रेन में स्थिति ये है कि वहाँ पे जो है छात्रों को खाने के लिए भोजन तक नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, वो बंकर में छुपे हुए हैं। और इस स्थिति में उसके गार्जियन, उसके माँ बाप कितने चिंतित हैं, ये चीज़ जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है। और वो जो है यूपी के चुनाव में व्यस्त है। इसकी जो है हम और हमारी पार्टी घोर भर्त्सना करती है। और हम जो है
माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है हमारे भारतीय छात्र और छात्राओं को स्वदेश लाने की कोशिश करें। इस मुहिम आप भी जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार युवा परिषद के तत्वाधान में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर यूक्रेन में फंसे हुए छात्र जो तरियाम कर रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, हमें भी कभी बम से उड़ा दिया जाएगा, हमें भी अपना देश ले जाइए। लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वह यूपी के प्रचार में फंसा हुआ है, जाकर जहाँ जिस भाषा में है उस तरह का बहुरूपिया भाषा का यूज कर रहा है। जब विकास करना था तो वहाँ के जनता को आपने विकास नहीं किया, और आज जरूरत था जब लोग वहाँ के छात्र यहाँ मैसेज कर रहे थे यहाँ कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी हमारी जान जा सकती है, तो आपने एक माह पहले छात्रों को तो पहले ही भेजा गया था वापस आने के लिए, लेकिन वो तो आए नहीं। नहीं, सवाल है कि वहाँ यूक्रेन का जो MBBS का जो कॉलेज है वह कॉलेज कहा कि हम ऑफलाइन ही क्लास चलाएंगे, हम ऑनलाइन क्लास नहीं चलाएंगे, जिसके चलते छात्र नहीं आ पाए। यह सवाल है कि सरकार को वहाँ दबाव डालना चाहिए और छात्र को लाना चाहिए था, लेकिन छात्र जो रो रहा है उसको जल्द से जल्द विशेष व्यवस्था करके वहाँ से लाइए। और दूसरी बात मेरी मांग है कि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव ने आह्वान किया है कि आप यदि 2 दिनों के अंदर छात्रों को नहीं लाइएगा तो आप हमें व्यवस्था दीजिए, और मैं जाकर वहां से अपने पूरे बिहार के छात्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के छात्र को, उनके चेहरे की मुस्कान को, उनके परिवार के चेहरे की मुस्कान को लाने का काम करेंगे। देखिए, हजारों छात्र जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे यूक्रेन में आज फंसे हुए हैं, और यूक्रेन के प्रशासन द्वारा बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। और भारत सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, आजकल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वे चाहते हैं कि हम यूपी को जीत लें, लेकिन हमारे छात्र वहाँ अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हम सब पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय और आरा के जिला मुख्यालय JP स्मारक के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम सबों ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है, और हम सब ने जगाने का काम किया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद खुले और यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। रितेश कुमार, छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी बिहार।